दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो कि अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि एक्चुअल में अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ नहीं? आखिर ऐसी क्या ख़ास बात होती है उन लोगों में जिसकी वजह से वो अमीर बन जाते हैं? नेपोलियन हिल नाम के व्यक्ति ने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया जो कि अमीर थे और ये जानने की कोशिश की आखिर क्या ख़ास बात है उन लोगों में जिसकी वजह से वो अमीर हुए हैं। नेपोलियन हिल को उन सब में एक ही कॉमन चीज़ नज़र आई, उन सब में एक जैसा कॉमन पैटर्न नज़र आया, एक ऐसी प्रोसेस नज़र आई जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर या फिर सक्सेसफुल बन सकता है। बेसिकली ये आइडिया उनके माइंड में एंड्रयू कार्नेगी ने प्लांट किया था। एंड्रयू कार्नेगी कहते थे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सीक्रेट नहीं जानते कि अमीर कैसे बना जाता है। वो अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं और नेपोलियन हिल को प्रेरित किया था कि तुम उन सब अमीर लोगों से जाकर मिलो और एक ऐसा फार्मूला तैयार करो जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सके। नेपोलियन हिल ने उसके बाद सालों तक रिसर्च करी और कुछ प्रिंसिपल तैयार किए और एक बुक लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो है बर्निंग डिज़ायर। जितनी भी अचीवमेंट्स आज तक हुई हैं उन सब का जो पहला स्टेप है वो है डिज़ायर। सब की शुरुआत डिज़ायर से ही हुई है। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए आपके अंदर। बर्निंग डिज़ायर क्या होता है ये आपको इन एग्जाम्पल से पता चलेगा। बार्नेस जब पहली बार एडिसन से मिले तो उनके अंदर ये डिज़ायर आया था कि मैं एक दिन एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनूंगा। जब वो पहली बार एडिसन से मिले तो ये एक विश थी, लेकिन धीरे धीरे ये उनका बर्निंग डिज़ायर बन गया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी इस काम को करने में और अंत में वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन भी गए। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वैसी है जब एक सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर एक नदी के पार अपने बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी नावें जला दी और अपनी सेना को बता दिया कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है, लड़ो या फिर मरो। इस तरह से उन्होंने उस लड़ाई को जीता क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा हो गया था। दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने भी कुछ अचीव किया है उसके पीछे बर्निंग डिज़ायर ज़रूर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा कि आप कर सकते हैं तो जितना मर्जी बड़ा आपका डिज़ायर होगा आप अमीर नहीं बन पाएंगे। फेथ क्रिएट होता है आपके माइंड में बार बार बोलकर कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। फेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके बिना अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं हो पाता कि वो भी अमीर बन सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सुजेशन। ऑटो सुजेशन का मतलब है अपने माइंड को खुद सुजेशंस देना। कोई भी थॉट हो पॉजिटिव या नेगेटिव बिना ऑटो सजेशन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा सकता। ऑटो सजेशन की वजह से आप खुद चाहकर जो भी क्रिएटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव नेचर के थॉट्स को रोक भी सकते हैं। इस तरह से जब आप इस प्रोसेस को रिपीटेडली करोगे तो आपको आदत बन जाएगी और आपके डिज़ायर्स और पक्के होते चले जाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है आपको सक्सेसफुल होने में। आपको हर दिन खुद को इमेजिन करना होगा उस पोजीशन पर जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को इमेजिन करना होगा अमीर बनते हुए। आपको हर दिन वैसी इमेज बनानी होगी अपनी जिसको कि आप बार बार याद करोगे। दुनिया में जितने भी व्यक्ति अमीर बने हैं उन्होंने खुद को इमेजिन किया है। अपने माइंड में एक ऐसी पिक्चर सेट की होती है जिसे वो बार बार इमेजिन करते हैं, रोज खुद को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। वो लोग दुनिया की समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को तब पता चलता है जब आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदल जाती है और आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है सिर्फ उतना नॉलेज चाहिए आपको जितना कि आपको उस काम को करने के लिए चाहिए है। वो नॉलेज बेकार है जिस पर कभी एक्शन ना लिया जाए। जनरल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको पैसा कमाने के लिए। सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वो नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। एजुकेटेड व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बल्कि वो व्यक्ति है जिसका माइंड इतना डेवलप हो गया है कि उसे जो चाहिए वह हासिल कर सकता है बिना दूसरों को तकलीफ दिए। आपको सिर्फ अपने फील्ड की ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ही वो सारा
नॉलेज चाहिए, आप उस व्यक्ति को हायर भी कर सकते हैं जिसके पास वो सारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आपको सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सारे काम करने के बाद अब आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। एक प्लान तैयार करना पड़ेगा जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको सब कुछ उस प्लान में शामिल करना पड़ेगा जो भी आप उस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की तो। एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में आपको ये सब डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं और कैसे आप उस गोल तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसीजन। एक एनालिसिस किया गया जिसमें 25,000 मैन एंड वुमेन पे जिन्होंने फेलियर का सामना किया था, उसमें ये पाया गया कि जो 30 सबसे बड़े कारण थे फेलियर के, उनमें टॉप पर था लैक ऑफ डिसीजन, यानी कि वो लोग डिसीजन ना लेने की वजह से फेल हो गए। डिसीजन ना लेना एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर होता है कुछ करने का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते और वक्त निकल जाता है, फिर वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। डिसीजन तुरंत ले लो और उसे चेंज करो अगर वो काम नहीं आ रहा, लेकिन रोज़ डिसीजन मत बदलो। कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और दूसरे दिन उनका डिसीजन बदल जाता है। एक डिसीजन लीजिए और अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाइए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। सारे काम कर लिए पर थोड़ा सा उस काम में फेलियर नज़र आया तो छोड़ दिया उस काम को, ये नहीं चलेगा। परसिस्टेंस का मतलब है किसी भी काम को नहीं छोड़ना। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। जो लोग पास्ट में सक्सेसफुल हुए हैं उनको हज़ारों फेलियर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा, उसे हासिल करने के बाद ही छोड़ा। अगर आपको काम छोड़ने की आदत पड़ गई तो ये बहुत खतरनाक है आपकी सफलता के लिए। अगर आप बार बार अपने काम को छोड़ देते हैं तो आपको अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तभी आप अपने काम को आसानी से छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। परसिस्टेंट होकर ही आपको काम करना पड़ेगा। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर या कामयाब बन सकता है। ये सारे प्रिंसिपल्स लिए गए हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक से। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।